तो इधर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के सरकार की उपलब्धियों पर तो बात करते हैं, पर बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर बात नहीं करते। नौजवानों के रोजगार पर बात नहीं होती, महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार की घटनाओं पर बात नहीं होती और न ही गरीबों के हक और अधिकार की बात करती है। महंगाई कम करने के प्रति केंद्र सरकार की क्या सोच है, इस पर चर्चा नहीं होती है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो सवाल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से की, उसका तो जवाब नहीं दिए। और उन्होंने जो पूछा कि नौजवानों के नौकरी, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दिए जाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और साथ ही साथ महंगाई कम करने, देश में बेरोजगारी को समाप्त करने की दिशा में और आरक्षण व्यवस्था को बढ़ाने की दिशा में जिस तरह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की मांग की जाती रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मुद्दों के आधार पर जवाब देने की जगह 2 चरणों के चुनाव के बाद कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं और वो मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, जनता के हितों की बात नहीं कर रहे हैं, नौजवानों के रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। तो इधर राहुल गांधी के द्वारा राजा महाराजों पर दिए गए बयान पर मंत्री नितिन नवीन ने बयान दिया है। नितिन नवीन ने कहा कि हमेशा से जो विरोधाभास वाले बयान देकर समाज को अपमानित करने का काम करते हैं, उनको पता नहीं है कि एक समाज को अपमानित करेंगे और दूसरे समाज का वोट साधेंगे, ये खेल कब तक खेलेंगे। करो ना यार, समाज को हमेशा से उन्होंने विरोधाभास बयान देते रहे हैं और समाज को हमेशा उन्होंने कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम किया। और मुझे लगता है कि उनको पता नहीं कि एक समाज को आप अपमानित करेंगे और दूसरे समाज का वोट मांगेंगे, ये कब तक खेल खेलेंगे। आज तक सनातन परंपराओं को चोट करते थे और संजय का वोट मांगते थे, अब आप इससे एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, फिर अब हर समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आपने हर समय देश के लोगों को आपके कान सिर झुकाने का ही मौका मिला है। आपने कभी भी विदेश गए तो भारत के लोगों को गाली दिया, भारत में रहे तो जिस राज्य में रहे तो दूसरे राज्य को गाली दिया। ये कब तक चलेगा। राहुल गांधी जी आपको ये सबक सिखाएंगे। हर समाज के लोग आज कहीं ना कहीं आपसे प्रताड़ित हैं और आने वाले समय में राजपूत समाज भी आपको इस अपमान का बदला ले। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डिप्रेशन में चल गए हैं। मुझे तो लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी अपनी मनोवृत्ति बता रहे हैं। आज कहीं ना कहीं जो लंबे चौड़े सोचे थे कि सरकार बना लेंगे, वो सपना पूरा हुआ नहीं है। उनको मालूम है कि जिस दिन मोदी की फिर सरकार बनेगी, जितने बेल वाले लोग हैं वो फिर जेल जाएंगे। तो उनको मालूम है कि जिस दिन 4 जून के बाद उनको कहाँ जाना है का मौका मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो घबराहट है, ये जो बेचैनी और ये जो डर है, इसके कारण ये बरबोलापन का। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ उनकी जो बहू है वो चक्की पीसते नजर आई है, वो वीडियो वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है संस्कारी बहू। ठीक है, आप लोगों ने इसके पहले भी कई तस्वीर देखे हैं, मैं उन तस्वीरों पे नहीं जाऊंगा। मेरा कहना है कि संस्कार है तो अच्छा है। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि बिहार के लोग, लेकिन कहाँ गया वो संस्कार जब राम का अपमान हो रहा था, कहाँ गया वो संस्कार जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा था। उस समय मौन बैठे हुए थे, उस समय कोई चिंता नहीं हो रही थी, उस समय टोपी पहनने के लिए परेशान थे। और जब वोट घिसकता हुआ नजर आया है तो चक्की पीस रहे हैं। चक्की पीसने से वो चक्की गांधी जी ने भी पीसा था और कहीं ना कहीं चरखा चलाया था, तो उन्होंने समाज को आगे लेके गए थे, आप केवल परिवार को आगे। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ। इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।